गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। एक चोर था, वो रोज डेली चोरी करता था। और वो रोज डेली चोरी करके यही सोचता था कि हमारा कर्म है चोरी करना, तो इसलिए वो चोरी ही करता था। लेकिन उसकी जो बीवी थी वो महादेव की शिष्या थी। वो बार बार अपने पति को समझाती थी कि देखिए, चोरी नहीं करना चाहिए, आप जाइए कहीं कमाइए, कमा के 2 पैसा लाएंगे, उसी में हम गुजारा कर लेंगे, बाल बच्चे के लेके खा लेंगे, जी लेंगे। वो कहता था मैं कंपनी में काम करने जाता हूँ तो जो मेरा तनख्वाह बनता है उससे भी मालिक काट के मुझे तनख्वाह देता है, तो मैं क्यों किसी के गुलामी करूं। इससे अच्छा है जो दूसरे के लूट के खाते हैं, मैं उनको लूटूंगा, उनका धन लूट के अपने घर लाऊंगा और अपने दोस्तों में बांटूंगा। अब वो समझाती थी लेकिन वो मानता नहीं था। उसका सोच ये था कि गरीब का खून चूस के जो अमीर बने हैं वो अमीर का लूट के हम ले खाएंगे, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन गुरु बहना ऐसा है, दीदी लोगन ऐसा है कि देखिए, पाप तो पाप होता है, चाहे किसी अमीर के घर लूटिए चाहे गरीब के घर लूटिए। लेकिन वो ये बात समझता नहीं था, चोर समझने के राजी नहीं था। उसकी पत्नी समझाती थी। वो कभी भी कहीं चोरी करने जाता था, अगर रास्ते में उसके सामने मंदिर भी पड़ जाता था तो मंदिर से रास्ता बदल के दूसरे रास्ता चला जाता था, लेकिन मंदिर के तरफ वो नहीं जाता था, क्योंकि वो मंदिर में कभी पूजा पाठ करने नहीं जाता था। महादेव के चाहे कोई भगवान को कभी वो मानता ही नहीं था। अगर भविष्य वो मंदिर के राह जा भी रहा है, अब कोई बता भी देता था कि चलो आगे तो मंदिर है, यही राह चले जाना, इससे कोई रास्ता पूछता आदमी बता देता, फिर वो रास्ता से अलग हट जाता था, बोलता था नहीं इस रास्ते नहीं, मैं इस रास्ते चला जाऊंगा। कहीं चर्चा भजन होता रहता था, अगर बाई चांस उस गली से गुजरता था तो अपना कान में बंद कर लेता था कि न मेरे कान में आवाज जाएगा और न मैं महादेव का चर्चा भजन सुनूंगा, न अपना मन बदलेगा हमारा। उसको यही डर था कि मेरी बीवी शिव चर्चा में कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी मन बदल जा तो मैं भी चोरी छोड़ दूं। अब वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता था, तो ऐसे चोरी कर करके ले के, लेकिन गरीब के नहीं लूटता था, अमीरों को लूटता था। जो गरीबों के नौकरी करवा करवा के अमीर बने हैं खून चूस के, वो उनको लूटता था, गरीब के नहीं लूटता था। ऐसे करते करते कुछ दिन बीता तो एक घर में वो गया चोरी करने, और जिस घर में वो चोरी करने गया उसी रात में उस घर में महादेव का चर्चा हो रहा था। बगल में उसी घर में, वो बगल में चोरी जहाँ करने गया उसी बगल में महादेव का चर्चा हो रहा था। जब वो चर्चा महादेव का हो रहा था, वो जा रहा था चोरी करने बगल वाले घर में। उस चर्चा में गुरु भाई गुरु बहना समझा रहे थे कि जो भूत होते हैं, जो आत्माएं होती हैं, उनका परछाई नहीं होता है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि जो भूत है, जो आत्मा है, उसकी परछाई होने का सवाल नहीं होता है। परछाई पेड़ पौधे का होता है, जीव जानवर का होता है, इंसानों का होता है, लेकिन भूत का चाहे आत्मा का परछाई नहीं होता है। ये बात उसने चर्चा में सुना, उसके बाद उसने अपना कान बंद कर लिया, बोला मैं नहीं सुनूंगा। अगर मैं सुनूंगा तो क्या पता मेरा विचार फिर बदल जा और मैं चोरी छोड़ दूं। अब मेरे चोरी नहीं छोड़ना, मुझे जीवन में यही कर्म करना है, बस दूसरे को लूटना है और खाना है। आज जो मैं अमीरों को लूट रहा हूँ वो भी तो किसी के लूट के धरे हैं, तो वो चोरी चोरी थोड़ी ना, उसके समझ में आ रहा था कि मैं चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ। इतनी बातें जो चर्चा में को सुना, अब उसके दिमाग में वो बैठ गया, निकला ही नहीं। अब क्या किया, वहां से चोरी करके अपने घरे आया,
कमाया खाया सोया रात भर। फिर भी अन्ना भाई ने अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया चोरी के कि जो एक राजा था उस गांव में वो बहुत अमीर था। अब वो सोचा कि ये राजा जो है गरीब को खेते में काम करा करा के अपना घर का काम करा करा के दिहाड़ी मार मार के वो अमीर बन गया है। आधी तनख्वाह देता है, आधी देता ही नहीं है। उसी के घर लूटेंगे। जब उसके घर में वो चोरी करने गया तो चोरी तो उसने कर लिया, लेकिन जब चोरी करके निकलने लगा तो जो राजा थे उनका दरबान देख गया, उनका नौकर देख गया जो वहां नौकरी करता था। जब वो देख गया तो वो चोर के दौड़ाया। जब सारे चोर भागने लगे, वो चोर आगे आगे भाग रहे हैं और जो राजा थे उनका जो नौकर था, दरबान था, वो पीछे पीछे भाग रहा। भागते भागते जब कुछ दूर गए, वो चोर जाके अपने घर में घुस गए सारे। जब मिले तब तो ये लोग पकड़े, मिला ही नहीं। अब वो राजा से आगे बताया, राजा साहब चोर तो मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, छुप गया। अब राजा क्या किए, सोचे कि घर घर के अगर हम तलाशी लेते हैं तो चोर जरूर मिल जाएगा। आज हमारे जेवर भी खो, रुपया पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन चोर बहुत होशियार होते हैं, चोरी की चीज जल्दी अपने घर में नहीं रखते हैं। वो क्या किया, एक पोटली में बांध के और एक गड्ढे में फेंक दिया था, ये सोच के कि चलो कल आके उठा के ले जाएंगे। तो मिलेगा कहाँ से रुपया पैसा राजा का। जब राजा तलाशी लेने लगे तो राजा को खुद नहीं पता था कि ये चोर है। जो उस गांव में व्यक्ति जो रहता था वो चोर है, एक जो था, उनको नहीं ये बात पता था। जब वो चोरी के जब सबका तलाशी लिए कि हमारा धन मिल जाए, चोर मिल जाए, तो मिला ही नहीं। पता हो तब तो पकड़ेंगे। पूरा गांव तलाशी हो गया, कुछ भी नहीं मिला। तो एक बूढ़ा था, वो बूढ़ा बोला, राजा साहब क्यों आज गांव घर घर तलाशी ले रहे हैं, क्या हुआ है। राजा ने बोला, मेरे घर में रात चोरी हो गई है, डाकुओं ने डाका डाल दिए हैं और रुपया पैसा धन दौलत हीरे मोती सब उठा ले गए। अब उन्हीं को मैं ढूंढ रहा हूँ, पूरा गांव में छान मारा, वो मिल ही नहीं रहे हैं। तब वो जो बूढ़ा था वो बोला कि राजा साहब इस गांव में तो एक ही चोर है, लेकिन गांव को नहीं लूटता है, गरीबों को नहीं लूटता, वो तो अमीरों को लूटता है। तो हम लोग इसीलिए उसका नाम नहीं बताते हैं कि हमें तो तंग नहीं करता है ना। राजा बोले, कौन सा घर है। वो बताया, बूढ़ा बोला कि वो घर है सामने, चले जाइए। गए। राजा ने बोला कि तू रात चोरी किया था। उस आदमी चोर से बोले, रात तू हमारे घर में चोरी किया है। वो चोर ने बोला कि नहीं, हमने आपके घर में चोरी नहीं किया है। राजा बोले कि गांव में यही चोर है, ये कह रहा मैं चोरी नहीं किया हूँ, कैसे इससे मुंह से निकलवाऊं। राजा ने बहुत उसको मारे, धमकाए, अपने नौकर चाकर से पिटवाए, लेकिन वो एक ही बात कहता रह गया कि मैं चोरी नहीं किया हूँ आपके घर में। उसके बाद राजा सोचे कि इसके मुंह से जब तक ये सच्चाई बकेगा नहीं, इसको मैं सजाई तो दे ही नहीं सकता कोई। क्योंकि गुरु भाई गुरु बहना पहले के जमाने में ऐसे होता था। आजकल जमाने में क्या है, सबूत मिल गया, कोई गवाह मिल गया, सीधा सरकार फांसी लगा देगी, सजाई दे देगी, उम्र कैद दे देगी। और गांव में भी यही होता है, अगर कोई बता दिया कि ये गलत है तो पंच ने उसको सजाई सुना देते हैं। लेकिन पहले के जमाना में ये सब नहीं था। पहले के जमाना में क्या था कि जब चोर हो चाहे कोई भी हो, अगर वो अपने मुंह से ही बोलता था कि हाँ मैं ये गलती किया हूँ, तभी उसको सजाई मिलती थी। नहीं वैसे कोई उसको सजाई नहीं दे पाता था जब तक वो अपने मुंह से नहीं अपनी गलती मानता था। तो राजा सोचे कि अपने मुंह से जब तक नहीं बोलेगा, इसको सजाई मैं कैसे दूंगा। फिर राजा ने सोचा कि इसको धमकाने के लिए कोई और रास्ता निकालते हैं। राजा ने चोर से बोला कि रात को भूत लाऊंगा और तेरे घर में छोड़ दूंगा। तू हमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं देखा ही नहीं कि तू था, इसलिए झूठ बोल दिया तू। लेकिन आत्माएं जो होती हैं, जो भूत होते हैं, आत्मा होती है, वो तो हर इंसान को पहचानती है कि कौन चोर है और कौन सही है। तो कुछ देर के लिए वो चोर डर गया, बोला सही बात है, मैं तो चोरी किया हूँ, लेकिन अगर
वो आत्मा आके हमको सच्चाई हमारी बता दी राजा से, तो राजा तो हमको कारागाह में डाल देंगे, हम ये तो मुझे जान से मरवा देंगे। थोड़ी देर के लिए वो डर गया, फिर भी सोचा चलो कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, सोचने से चिंता करने से क्या फायदा, जो होगा वो देख लेंगे बाद में। जब रात हुई, राजा ने अपने आदमियों के बोला कि तुम भूत बनके, आत्माएं बनके उस चोर के घरे जाओ और उसको डरवाओ, धमकाओ। जब वो डरेगा तभी अपनी सच्चाई अपने मुंह से बोलेगा। अब जब राजा के आदमी ने आए भूत बनके, आत्मा बनके उसको डरवाने रात में, तो कुछ देर के लिए तो वो डर गया, उसकी बीवी बच्चे भी डर गए। लेकिन क्या किया वो चोर, कितना होशियार था, क्या किया, एक बरामदे में छोटी सी लाइट जला के छोड़ दिया। जाके लाइट जो जलाया, तो जब आत्मा हो तब ना उसकी परछाई ना दिखे, लेकिन वो तो इंसान थे जो आत्मा बन के, भूत बन के उसको डरवाने आए थे, सच्चाई बोलवाने के लिए उसके मुंह से। अब देख रहा क्या कि जहां उजाला पड़ रहा तहां उसकी परछाई दिख रही है, जो लोग आए हैं उसको डरवाने आत्मा भूत बन के। तब वो चोर के मन में वो चीज याद आ गया, वो महादेव का कथा याद आ गया। तब वो सोचने लगा कि बताओ, वहां तो कथा मैंने सुना था थोड़ा सा महादेव का, उसमें ये बताया जा रहा था कि बता रहे थे लोग गुरु भाई ना, कि जो आत्माएं होती हैं, जो भूत होते हैं, उनकी परछाई नहीं होती है, और इनकी तो परछाई दिख रही है लाइट से। हो न हो ये भूत है ही नहीं, वो बात उसको याद आ गया। अब सोचिए, थोड़ा सा चर्चा, आधी अधूरी 2-3 अक्षर चर्चा सुना था, वो चर्चा उसके दिमाग में बैठ गया था। जब ये बात याद आ गई तब वो सोच रहा है कि हो सका यह तो ये आत्माएं है ही नहीं, भूत है नहीं, ये इंसान है। नहीं तो हो सका जो चर्चा में लोग गुरु भाई ना बताए हैं वो गलत बताए होंगे। फिर क्या सोच रहा है, नहीं मेरी बीवी भी तो शिव चर्चा में है, वो तो कहती है कि चर्चा में कुछ भी झूठ नहीं बोला जाता, कथा में कोई झूठ नहीं बोला जाता है, तो ये मैं कैसे मान लूं कि मेरी बीवी झूठ बोल रही है। हो सकता है मेरी बीवी सही बोल रही है, ये आत्मा और भूत है ही नहीं, क्योंकि उनकी परछाई नहीं होती है, ये तो इंसान है। जब इतना बात उसके समझ में आ गई चोर के, तो जाके पकड़ लिया। अब पकड़ के जब देख रहा तो हाथ में वो पकड़ा गए, तब उसको और पूरा यकीन हो गया कि ये आत्माएं नहीं है, ये तो इंसान है। फिर मार पीट के उनको भगा दिया, वो लोग भाग गए। जाके राजा से बोले कि राजा साहब, आपसे और हमसे होशियार भी वो चोर निकला कि हमारी सच्चाई पहचान लिया और देख भी लिया, हमको मार के खदेड़ दिया। राजा बोले कि छोड़ो जाने दो, एक ही रास्ता था जिसके वजह से हम उसको सजाई देते, जब वो भी रास्ता काम नहीं किया, वो भी बुद्धि काम नहीं किया, तो छोड़ दो जाने दो। उसके बाद ये चोर सोचने लगा कि बताओ महादेव में कितनी शक्ति है, कितनी उनके में आस है, इसीलिए तो लोग महादेव का शिष्य और शिष्या बने। हमारी बीवी इसीलिए शिष्या बनी है कि महादेव हर दुख संकट में अपने शिष्य के और शिष्या का सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको बचाते हैं। अगर मैं आधी अधूरी चर्चा सुन के, कथा सुन के, अगर मेरा जीवन बच गया, महादेव मुझे जीवन दान दे दिए, नहीं अगर ये सच्चाई अगर वो राजा उगलवा लेता मेरे मुंह से, तो मुझे जान से मरवा देता, तो मेरे बीवी बच्चे को क्या होता, वो कहाँ जाते, दर दर के ठोकर खाते, उनको कौन पूछता, और जीवन भर बदनामी मिल जाती कि चोर की बीवी है और चोर का बेटा है, हमारे बच्चे को भी बदनामी मिलती। जब इतनी बात चोर के समझ में आई तो उसने मन में ठान लिया कि उसको भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि हाँ महादेव में शक्ति है, महादेव में दया है, महादेव हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारे बाल बच्चे के देख सकते हैं, हमारे को देख सकते हैं, हमारी दुख चिंता दूर कर सकते हैं। फिर उसने मन में ठान लिया कि अब हम महादेव का शिष्य और बन जाऊंगा। जाके अपनी बीवी से बोला कि मैं भी महादेव का शिष्य बनना चाहता हूँ, क्या मेरे नाम का घोषणा कराएगी? वो बोली हाँ, क्यों नहीं कराऊंगी, आपको
महादेव सही रास्ता दिखाए, सही बुद्धि दिए, सही ज्ञान दिए, अच्छा राह बताए, आपको समझ में आ गया और आप महादेव का शिष्य बनना चाहते हैं तो क्यों नहीं हम नाम का घोषणा आपका कराएंगे, हम कराएंगे। अब गुरु भाई गुरु बहिना मियाँ बीवी सब बच्चे उच्चे लेके सब लोग महादेव का शिष्य और शिष्या बन गए, महादेव के में नाम का घोषणा करा लिए और जो चोर था वो अच्छा राह पकड़ लिया, महादेव का चर्चा भजन करने लगा, अपना इज्जत से कमा खा के अपने बाल बच्चों को पालने लगा। तो गुरु भाई गुरु बहिना अगर एक चोर सही रास्ता चल सकता है, सही मार्ग चुन सकता है, सही रास्ता महादेव उसको दिखा सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं। हम आप भी तो अगर कोई गलती कर रहे हैं भविष्य में तो हम भी अपने आप को सुधार सकते हैं, हम महादेव के कार्य कर सकते हैं, महादेव के राह पर चल सकते हैं और महादेव से चर्चा भजन कर सकते हैं, दया मांग सकते हैं। महादेव सब पर दया करते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे चोर हो, चाहे साहू हो, सब पर दया करते हैं, सब पे अपना दया अपना कृपा बनाए रखते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहिना इस चर्चा से हमको ये जरूर सीख मिल जाना चाहिए, इस कथा से कि हमें भी अच्छे राह पर चलना चाहिए, चोरी बेईमानी शैतानी नहीं करना चाहिए, झूठ झटाई नहीं बोलना चाहिए, हमको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, महादेव का शिष्य शिष्या बनना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, भजन करना चाहिए, महादेव से दया मांगना चाहिए। महादेव हमारे साथ। हर हर महादेव, हर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर बनी रहे। कृपा करके कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर भेजिएगा कि हमारी चर्चा, हमारा कथा आप लोगों के कैसा लगा। जय शिव गुरु महादेव। गुरु भाई गुरु बहिना एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। ये दो भाई की कथा है, जात के वो लोग पंडित थे, उन्हीं पर एक कथा है। एक गांव में एक पंडित रहते थे जिनके 2 पुत्र थे, 2 बेटा, एक छोटा था एक बड़ा। बड़ा बेटा था तो थोड़ा उसके पास बुद्धि ज्ञान ज्यादा था, तो कथा वार्ता जो करने जाता था तो लोगों के अपने बात में ऐसे उलझा लेता था कि सब गांव वाले यही सोचते थे सबसे बड़ा ज्ञानी यही है, यानी बड़ा वाला भाई उसका सबसे बड़ा ज्ञानी यही है। और छोटे वाला जो था कथा वार्ता वो भी कहता था, लेकिन उसके पास लोग नहीं जाते थे क्योंकि वो ऐसा पट्टी पढ़ा देता था, लोगों के कान भर देता था कि मेरा छोटा वाला भाई को कुछ नहीं आता है कथा वार्ता बाँचने पूजा पाठ कराने, वो तो ऐसे ही बस मेरा देख के सीख रखा है, इसलिए थोड़ा बहुत कथा कर लेता है। आप लोग के जो भी कथा वार्ता करवाना है, पूजा करवाना है, आप हमारे पास आइए। तो सब लोग यही सोचते थे भाई ये पंडित जी के बड़ा वाला लड़का सच बोल रहा है, इसके पास लग रहा बुद्धि ज्ञान ज्यादा है, छोटे वाले के पास कम है, तो इसी से हम पूजा पाठ करवा लेते हैं, कथा जो भी करवाते हैं इसी से करवा लेते हैं। तो सब लोग बड़े वाले के ही पास जाते थे। तो रोज डेली जो है उसको मानो रोज डेली ही टाइम नहीं मिलता था, रोज डेली वो कथा करता बचता था, जाके रोज डेली पूजा पाठ कराता था, तो वो ज्यादा ही पैसे कमाता था। छोटा वाला था तो चलो 2 दिन पर 4 दिन पर कोई बाई चांस उसके पास चला जाता था कि ये पंडित जी चलो मेरे घर में कथा कर दो, मेरे घर में पूजा कर दो, तो कभी कल जाता था। तो वो कम कमाता था, तो कम ज्यादा कमाने के चक्कर में बड़ा वाला भाई एक दिन बोला छोटे वाले के कि अरे तू गांव में कथा वार्ता तेरे से तो कोई कराता नहीं क्योंकि तुझे आता ही नहीं है, और ऐसा कर कि तू बाहर कमाने चला जा। तो बोला कि भैया हम महादेव के भरोसे हैं, क्योंकि वो महादेव की बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था, महादेव का बहुत भक्ति वो करता था, इसलिए उसे महादेव पर भरोसा था। वो भाई से बोला कि भैया मुझे महादेव पर भरोसा है, एक न एक दिन मुझे भरोसा है कि महादेव भी मेरी किस्मत में खुशियां जरूर लाएंगे। वो कहता था बड़ा वाला कि अरे चल महादेव क्या करेंगे, इंसान अपनी किस्मत ने अपने खुद लिखता है, जैसे मैं लिखा हूँ। देख दिन भर मैं किसी दिन घर में रहता हूँ, रोज दिन कहीं न कहीं से बुलावा आता है और मैं कथा बता
बर्ता बाचने चला जाता हूँ पूजा पाठ कराने, और तू दिन भर घर में बैठा रहता है महादेव के भरोसे। बोला हाँ, मेरे को महादेव पर पूरा भरोसा है, वो जो भी हमारे लिए सोचे होंगे या तो करेंगे वो मेरे ही हित में होगा, मेरे ही भले के लिए होगा। बोला ठीक है ऐसा कर। बड़ा वाला भाई बोला छोटे वाले का, ऐसा कर तू अलग हो जा। बोला ठीक है भैया, आपकी जैसे मर्जी करे आप वही करिए। बड़ा वाला क्या किया, छोटे वाले के अलग कर दिया। अब वो अपना कमाने खाने लगा, छोटा वाला अपने परिवार के कमाने खिलाने खाने लगा। ऐसे करते करते कुछ समय बीता तो बड़ा वाला जो है भाई, उसके पास पैसे कौड़ी था तो घर द्वार भी बना लिया, मकान बना लिया, गाड़ी घोड़ा भी एक आध दो खरीद लिया, और बाल बच्चे भी अच्छे पढ़ते लिखते थे। घर में धन दौलत रुपया पैसे कमी नहीं थी, तो जो ज्यादा कमाएगा उसके पास तो हर चीज का सुख सुविधा होगा। अब वो नहीं कमाता था, उसके पास नहीं था, छोटा वाले के पास। तो अब बड़ा वाला के अंदर अहंकार था, हमेशा उसको नीचा दिखाता था छोटे वाले को कि ले देख तेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो देख गाड़ी है, नौकर चाकर है, पैसा कौड़ी है, का चीज के मेरे को कमी है, कुछ नहीं कमी है, तू तो महादेव के भरोसे है इसीलिए तो कुछ नहीं है तेरे पास। अब उसको हमेशा नीचा दिखाता था, हमेशा उसको जलील करता था। अब वो ये छोटा वाला एक ही बात बोलता था, भैया ठीक है सबकी अपनी अपनी किस्मत है, आपके किस्मत में धन था आपको मिला, मेरे किस्मत में नहीं है तो नहीं मिल रहा है, हम तो महादेव के भरोसे, एक न एक दिन महादेव जरूर मेरी भी किस्मत पलटाएंगे। बोला ठीक है, जो महादेव के भरोसे तू बैठ, मैं तो कमा ही रहा हूँ। ऐसे करते करते जब कुछ दिन कुछ साल बीता तो गांव वाले जो थे, उस गांव में एक भी मंदिर नहीं था, कहीं भी मंदिर नहीं था। लोग पूजा पाठ करने के लिए दूसरे गांव जाते थे। तो एक दिन जो गांव का पंच थे वो पंचायत बिटोरे, सब गांव वाले जुट के पंच के बुलाए, पंचायत हुआ। उसमें ये बातें लोग रखे कि पंच जी गांव में एक भी मंदिर नहीं है, हमारे घर की बहू बेटियां दूसरे गांव में, दूसरे टोला पर, दूसरे जगह जाती हैं पूजा करने, और ये अच्छी बात नहीं है। अपने गांव में मंदिर होता तो बहू बेटी अपने गांव में पूजा करती, एक लोटा जल अपने महादेव पर चढ़ाती, अपने गांव में चढ़ाती। और ऐसा कीजिए सरपंच जी, हम लोग ये सोच रहे हैं कि गांव में एक मंदिर महादेव के बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि महादेव का देवी देवता का मंदिर एक रहेगा तो उसी बहाने लोग पूजा पाठ करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, धर्म करेंगे, और दूर के नाते कोई जाता है कोई नहीं जाता है। सरपंच जी बोले कि हाँ ये तो अच्छी बात है, एक मंदिर तो होना चाहिए गांव में। तो सबने मिल के चंदा लगा के गांव भर एक मंदिर बनाए, महादेव के, मैया पार्वती के, गणेश जी के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, नंदी के, सब के मनो एक शिवलिंग के मंदिर लोग बनाए जिस पर इंसान पूजा पाठ कर सके, जल चढ़ा सके। जब वो मंदिर बन गया तो फिर सब पंचायत फिर बिटोरे, फिर पंच से बोले कि सरपंच जी, और हम चाहते हैं कि ये मंदिर में देखिए हमारे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, तो इस मंदिर में एक आदमी चाहिए परमानेंट, जो मंदिर का सर सफाई करे और पूजा पाठ करे और महादेव के भगवान के भोग लगाए, और जो भक्त लोग पूजा के लिए आए उनको भी आदर सत्कार हो। तो सरपंच जी बोले हाँ ये बात तो सही है, एक मंदिर होना बहुत जरूरी है। तो सब ने फिर विचार किया कि जो पंडित जी का लड़का दोनों भाई हैं उन्हीं में से एक जने के बुलाया जाएगा, और गांव वाले चंदा लगा के 1000 रुपया महीना पंडित को तनख्वाह देंगे हम लोग, और बाकी जो चढ़ावा चढ़ेगा वो पंडित अपने घर ले जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। सब बोले हाँ ठीक है। तो बड़े वाले भाई के लोग बुलाए, ये सोच के कि बड़ा वाला भाई बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धिमान है, उसी के बुला देंगे, मंदिर में वही रहेगा। अब उसको जब बुलाए तो वो गया मंदिर में, तो उससे सब अपनी बात रखे कि भाई हम लोग सब पंच मिलके विचार किए हैं कि आप इस मंदिर में सुबह शाम रहो, दिन भर कथा बता, कहीं भी बाँचो, कथा कहो, पूजा करवाओ, कहीं भी करो, लेकिन सुबह शाम 2 घंटा, सुबह 2 घंटा शाम को रह के महादेव के सेवा सुविधा कर दो, साफ सफाई कर दो और झाड़ू पोछा कर लो, 1 लोटा जल चढ़ा देना और महादेव का भोग लगा देना।
तो बड़ा वाला क्या बोला कि पैसे कितना दोगे? बोले सब की देखिए जो चढ़ावा चढ़ेगा वो आपका रहेगा, और जो हम लोग चंदा बिटोर के 1000 रुपया महीना आपको देंगे पूरे गांव वाले। बड़ा वाला बोला नहीं, इतना मैं मंदिर में सेवा नहीं करूंगा, मंदिर में नहीं रहूंगा। सब बोले क्यों? कह रहा इससे 2 गुना तो मैं रोज दिन कमा लेता हूँ, आप महीना में 1000 दोगे। मैं मंदिर में नहीं करूंगा सेवा सुबह, मैं मंदिर में पूजा पाठ नहीं करूंगा, मेरे बस का नहीं है, किसी और के बुला लो, क्यों मैं थोड़ा पैसा में काम करूं। तो गुरु भाई गुरु बहना देखिए, पैसे सब कुछ नहीं होता। महादेव का सेवा करने का, उनको भोग लगाने का, उनका पूजा करने का बहुत कम लोग के अवसर मिलता है, सब कोई नहीं कर पाता है, और जिसको मिलता वो ठुकरा देता है। अब वो ठुकराई दिया, मना कर दिया तो ठुकराई दिया, चला गया बोल के। अब सब सोचने लगे गांव वाले कि अब किसको बुलाया जाए। उसमें से जो सरपंच थे वो बोले कि अरे इसके छोटे वाले भाई को बुलाओ, मुझे पूरा भरोसा है कि वो मंदिर में रहेगा, वो महादेव का पूजा पाठ करेगा, वो हाँ करेगा, उसको बुलाइए। उसको बुलावा गया, वो आया, उसके भी सब यही बात बोले कि भाई जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ेगा वो तुम्हारा, जो भी चढ़े, चाहे प्रसाद चढ़े, चाहे फल फूल चढ़े, चाहे मिठाई चढ़े, चाहे वस्त्र चढ़े, यानी चाहे पैसा चढ़े, जो भी चढ़ावा चढ़ेगा ये सब तुम्हारा होगा, हम लोग उसमें से कुछ नहीं लेंगे, और महीने का 1000 रुपया हम लोग तुम्हें देंगे तनख्वाह है। और सुबह शाम इसमें 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को आपको महादेव का सेवा करना है, साफ सफाई करना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है और भोग लगाना है। क्या तुम कर सकते हो? तो बड़ा वाला तैयार हो गया, बोला ठीक है, मेरे पास तो वैसे भी काम नहीं है, कभी काल ही मौका मिलता कहीं पूजा पाठ कराने जाता हूँ और कथा बचने जाता हूँ, मैं पूरा दिन खाली रहता हूँ, मैं पूरा दिन मंदिर में रहूंगा, सुबह शाम नहीं, मैं पूरा दिन महादेव का सेवा करना चाहता हूँ और महादेव के शरण में रहना चाहता हूँ। सब बोले ठीक है, अच्छी बात ही है। अब छोटा वाले सब बोले, वो रहने लगा मंदिर में, सुबह शाम साफ सफाई करके 1 लोटा जल चढ़ा के, धूप अगरबत्ती दिया जला के महादेव का पूजा करता था, भोग लगाता था। अब ऐसे करते करते जब 2-4-10 दिन बीता तो वो सोचा कि बताओ मंदिर में तो चलो भक्त, नया मंदिर बना है, कोई नहीं आए, कोई आए वो बात अलग है, देख जानते जानते जानेंगे लोग तो जरूर आएंगे, अभी तो किसी को पता नहीं है। तो मंदिर में क्या था, 1 लोग बाजा रख दिए थे, यानी माइक जिसको कहते हैं, कि चलो जब पंडित जी भोग लगाएंगे चाहे पूजा पाठ करेंगे तो इसको अपन चालू करके इसमें अपन बोल के करेंगे तो गांव में सुनाई देगा, तो गांव के लोग जानेंगे कि हाँ इस जगह पर मंदिर है, तो लोग आएंगे। अब वो क्या किया, छोटा वाला जो उसका भाई था पंडित जी का बेटा, वो क्या किया, सोचा कि खाली बैठने से अच्छा है सुबह ही शाम मेरा काम करता हूँ यहाँ पर, बाकी दिन तो खाली रहता हूँ, चलो इसी बहाने महादेव का मैं इसी माइक से चर्चा करूंगा, और जब चर्चा करूंगा लोग के कानों तक आवाज जाएगा तो लोग सुन के जरूर आएंगे कि महादेव के ये जगह मंदिर में चर्चा होता है, चलो सुनने चलते हैं, जरूर लोग आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। ये यकीन, ये विश्वास लेके उसने चर्चा चालू कर दिया। जो भी उसको आता था वो कहता था, कथा चर्चा कहता था। जब मनई जो आदमी लोग हैं, औरत लोग हैं, जब कान में आवाज जाता था तो सब आने लगे धीरे धीरे, ये सोच के कि अरे जो मंदिर में पंडित रहता वो बहुत बढ़िया कथा कहता है, उसका कथा सुनने घर में जब आवाज आता इतना अच्छा लगता मुझे कथा सुन के, तो हम ये कथा स्वयं जाके उसके सामने क्यों न बैठ के सुने। तो औरत सब, लेडीज सब विचार करी, आदमी सब कि चलो दिन में दोपहरिया में घर ही बैठे रहते हैं, मंदिर में चलेंगे। अब सब धीरे 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 भक्त मंदिर में आने लगे। कोई तो पहले ही भाग जाता था जल्दी कि हम आगे बैठेंगे तो मुझे ज्यादा सही से चर्चा सुनाई देगा। ऐसे कर करके लोग जुटने लगे। अब मंदिर में भीड़ होने लगा। अब जैसे मंदिर में भीड़ होने लगा वैसे मंदिर में चढ़ावा चढ़ने लगा। जैसे फल हो गया, मिश्री बादाम हो गया, मिठाई हो गई, पैसे हो गया, वस्त्र हो गए, यानी ऐसे सब कुछ चढ़ावा। कोई खाली हाथ तो जो समझदार होगा मंदिर में कभी नहीं जाता है, जरूर कुछ न कुछ लेके जाएगा। सब कोई कुछ न कुछ लेके जाने लगे और खूब पैसा, खूब चढ़ावा, खूब फल फूल चढ़ने लगा।
अब पंडित जी के तो दिन पलट गया, भरोसा करे विश्वास करे तो दिन देखिए पलट गया उनका। क्योंकि जो भी पैसे जो भी चढ़ावा चढ़ता था पंडित जी अपने घर ले जाते थे, अपने बाल बच्चों को खिलाते थे, खुद खाते थे, पैसा कौड़ी धरते थे, तनख्वाह 1000 रुपया महीना अलग से उनको मिलता था। उसी में एक दिन 3 आदमी आए तो वो लोग मन्नत मान के गए थे, चर्चा सुनने आए तो मन्नत मान के गए थे। एक मान के गया था कि हे महादेव, इतना साल हो गया मुझे औलाद नहीं हुआ, अगर औलाद हो जाएगा तो मैं 10,000 रुपया का चढ़ावा आपको चढ़ाऊंगा। उसको महादेव सुने, उसके औलाद हुआ, वो भी 10,000 रुपया लेकर आया चढ़ावा चढ़ाने। एक मान के गया था कि हे महादेव, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, अगर वो ठीक हो जाएगा तो मैं भी 5,000 का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। उसका बेटा ठीक हो गया, वो भी 5,000 रुपया का चढ़ावा लेके आया। एक मान के गया कि हे महादेव, मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन हाँ जो मेरे दुख परेशानी मेरे साथ है वो अगर दूर आप कर देंगे तो मैं 2,000 का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। उसका भी सब प्रॉब्लम दूर हो गया, सब दिक्कत दूर हो गई, वो भी 2,000 रुपया लेकर आए चढ़ावा चढ़ाने। जब सब चढ़ावा चढ़ा दिए, महादेव के आगे रख दिए, अब जब पंडित जी जो थे वो देखे तो बहुत टेंशन में चिंता में पड़े, बोले कि इतना इतना पैसा लोग महादेव के लगे ले क्यों धर रहे हैं। वो पूछ पड़े भक्त लोग से कि इतना पैसा आप क्यों यहाँ धर रहे हैं ले आके, महादेव क्या करेंगे इस पैसे को। वो लोग बोले देखिए पंडित जी, हमारा जो मनोकामना जो भी हम चीज मांगे थे महादेव से, महादेव मेरा पूरा दिए, इसलिए मैं चढ़ावा माना था, मैं चढ़ा दिया। अब ये पैसा आपका हुआ, आप ले जाइए, आप अपने घर पे अपने बाल बच्चे पर खर्च कीजिए। अब जो पंडित जी थे वो सारे पैसे रोज ले जाते थे, रोज चढ़ावा चढ़ता था, रोज सर सामान पैसे ले जाते थे। अब घर में रखते रखते वो भी पैसे वाले हो गए, वो भी महादेव के कृपा से अमीर हो गए, वो भी घर द्वार बना लिए, गाड़ी घोड़ा खरीद लिए, उनके भी नौकर चाकर हो गए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहिना, यही कहा जाता है कि सबसे बड़ा चीज होता है विश्वास। अगर हम महादेव पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो महादेव कमाने खाने के, जीने का, रहने का, सब चीज का गुजारा, सब चीज का ठिकाना और सब चीज का जरिया महादेव देने वाले हैं, महादेव रास्ता दिखाने वाले हैं। बस एक भरोसा एक विश्वास बनाए रखिएगा, अपना भरोसा अपना विश्वास महादेव के प्रति कम मत कीजिए। महादेव ऐसा है कि किसी को भूखा नहीं रखते, किसी को दुखी नहीं रखते। हाँ थोड़ा टाइम लगता है, जब हम ही नहीं भरोसा करेंगे, हम ही भरोसा हार जाएंगे तो महादेव क्या करेंगे। महादेव भी भक्त के अपनी थोड़े परीक्षा लेते हैं। देखिए हमारे महादेव, हमारा भक्त कितना परीक्षा में कामयाब होता है। तो गुरु भाई गुरु बहिना, जैसे उस पंडित के दिन महादेव पलटाए और जो उसके भाई के बड़ा वाला के पास था वो सब अहंकार से खत्म हो गया, वो गरीब बन गया, वो भिखारी बन गया। और छोटा वाला महादेव पर भरोसा किया तो महादेव उसको सब कुछ दिए, उसकी दिन उसकी खुशियां सब लौटा दिए। तो गुरु भाई गुरु बहिना, महादेव पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। मैं यही कहूंगी कि हिम्मत मत हारिए। हम जो कार्य में लगे हैं, जिसके लिए महादेव का शिष्य शिष्या बने हैं कि दया मांगे, चर्चा करें, नमन करें, गांव गांव देश देश इस चर्चा को फैलाएं, तो हमको अपने कार्य करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर बनी रहे। कृपा करके ये कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। हर हर महादेव, जय शिव। गुरु भाई गुरु बहिना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। कथा और ध्यान दीजिएगा। एक दिन की बात यह, एक गुरु बहिना रहती थी जो शिव के महादेव की शिष्या थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थे। तो जब वो चर्चा भजन में कहीं भी गुरु बहिना जाती थी तो उनकी बेटी जो थी वो साथ में जाती थी।
बच्चे तो माँ के साथ जाते ही हैं, वो भी जाती थी। तो जाते जाते जो है कि वो बच्ची जो है उसका भी मन शिव चर्चा में भजन में लग गया। तो वो भी महादेव का जैसे जैसे सियान हुई बड़ी हुई वैसे वैसे महादेव का ज्ञान बुद्धि उसको भी मिलते गया। और गुरु बहिना ने क्या करी, उस बच्ची के महादेव के नाव का घोषणा करा दी, शिष्या बना दी। अब जहाँ बच्ची चर्चा भजन होता था, जहाँ जहाँ गुरु बहिना जाती थी वो बच्ची भी जाती थी और चर्चा भजन माँ बेटी दोनों जने करती थी और फिर अपने घर आती थी पर प्रसाद लेके। ऐसे करते करते कुछ दिन के बाद जब जांगर थक जाता है तो इंसान तो कोई कहीं नहीं जा सकता, हम भी नहीं जा पाएंगे। आज हम कहीं भी चर्चा कर लेते हैं जाके गुरु भाई गुरु बहिना घरे, लेकिन जब जांगर नहीं रहेगा तो इंसान अपने घर ही में रहेगा, महादेव का नाम लेकर दया मांगेगा, 3 सूत्र करेगा, यही कर सकता। वो भी वैसे जब जांगर थक गया अपने घर में रहने लगी। तो जो बच्ची थी उनकी लड़की वो चर्चा में जाने लगी, बोली मम्मी आप नहीं जा सकते हो तो मैं तो महादेव के कार्य कर सकती हूँ, उनके चर्चा भजन कर सकती हूँ, चर्चा में जा सकती हूँ। गुरु बहिना बोली ठीक है जाओ, महादेव के कार्य करना, उनके चर्चा में जाना, दया मांगना, भजन करना अच्छी बात है। जहां जहां चर्चा भजन होता था वो भी जाने लगी। अब ऐसे जाते जाते कुछ दिन बीता तो जो उनका लड़का था वो सियान हो गया। गुरु बहना सोची कि शादी कर दूंगी तो जो लड़का है अपना बीवी आ जाएगी तो अपना घर का काम धंधा करेगी, हमारे भी जांगर थक गया, मैं कर नहीं पाती हूँ, बच्ची चर्चा में चली जाती है, वो रहेगी तो कम से कम घर में खाना पीना बनाएगी, घर का देखभाल कर लेगी। तो क्या करी, अपने लड़के के गुरु बहिना ने शादी कर दी। जब शादी कर दी बहू आई तो जब भी देखती थी जहां तक ये सोचती थी कि मेरी ननद काम करे मैं ना करूं। तो वो क्या करती थी, काम तो जल्दी करती नहीं थी, थोड़ा बहुत भी काम करती थी तो जाके सो जाती थी, बैठ जाती थी। अब जो लड़की थी वो घर का काम टोटली करके जो भी उसको समझ में आता सारा काम करके खाना पीना करके और महादेव के पूजा पाठ करने बैठ जाती थी। और कहीं से चर्चा भजन के बुलावा आता था महादेव के, वहां वो चली जाती थी। ये बात ही जो बहुत ही गुरु बहिना का उसको पसंद नहीं आता था। वो कहती सोचती थी कि मेरी ननद घर में भी बैठ के घंटों पता नहीं क्या महादेव के फोटो के तस्वीर के सामने क्या क्या भरभराती रहती है, उसके बाद रोज दिन चर्चा भजन में चली जाती है। और कहीं ऐसा ना हो कोई बात हो जाए तो हम लोग के पास ताना पड़ेगा। तो वो एक दिन जो है अपनी सास से बोली कि आप ननद को क्यों नहीं हमारे रोकती हैं अपनी बेटी को। वो बोली क्या हुआ, बोली चर्चा भजन में जा रही हैं, पता नहीं कहाँ से राख भभूत लाती हैं, घर में रख देती हैं, ऐसा ना हो कोई भूत प्रेत घर में वास कर ले। और सियान लड़की है, अगर जा रही है अकेले कहीं कल को कोई बात हो जाए तो क्या होगा। अब तो बूढ़ पुरानिया हो, आप तो नहीं किसी की 4 बात सुनने टोला मोहल्ला लग जाओगे, टोला मोहल्ला तो हमें हमारे पति के सुना के जाएंगे, तेरी ननद ऐसी है, तेरी बहन ऐसी है। गुरु बहना कहती थी कि देख मेरी बेटी पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं करने जाती है, न कर सकती है, क्योंकि वो महादेव की शिष्या है। और कहीं ऐसा समय आया कि जो मेरी बेटी के ऊपर कोई खतरा हुआ आया, चाहे बुरी नजर किसी ने डाला तो महादेव उसका रक्षा करेंगे, महादेव उसका सहायता करेंगे, क्योंकि वो महादेव के कार्य करने जाती है, महादेव की चर्चा करने जाती है तो महादेव उसका रक्षा करेंगे। फिर भी वो जो बहुत ही गुरु बहिना का उसको ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि गुरु बहिना जब जो शिष्या रहता है ना वही समझ सकता है कि महादेव के जब हम दया मांगने बैठते हैं, चर्चा करने बैठते हैं, घर में उनका नमन करते हैं, तो उस टाइम कोई कितनों भी बुलाए इंसान हम बोलते नहीं है, क्योंकि जब तक हम माला फेरेंगे जब तक हम नहीं बोलते। हम अपने घर में भी यही कहती हूँ बच्चों के कि जब तक मैं पूजा करूं मुझे डिस्टर्ब या तंग मत किया करो। हमारे बच्चे नहीं करते हैं, वैसे सभी कोई करता है कि हमके कोई तंग ना करे, जब पूजा कर ले तो आदमी जो भी बात करना करो। तो वो पूजा करती भी तो थी घर में बैठ के, तो उसकी भाभी कुछ न कुछ बुलाने लगती थी, ये कर दो वो कर दो, तो वो नहीं बोलती थी तो उसको और गुस्सा आता था कि ऐसे क्या कार्य ये कर रही है, बोलती ही नहीं है। अब ये सारी बातें का उसको प्रॉब्लम था गुरु बहिना की बहू के। एक दिन क्या हुआ,
अपने पति से बोली, पहले सास से एक दिन बोली कि इनकी शादी कर दो, इनका घर बसा दो, एक अपने घर चली जाएंगी तो हमको टेंशन, चाहे आपको किसी को टेंशन नहीं रहेगा कि कल ऊंच नीच हो तो हमारी बदनामी नहीं होगी। गुरु बहिना बोली कि बेटा कमाता है, जो थोड़ा बहुत लाता घर में खर्चा में चला जाता, जब पैसे देगा जब भी तो शादी ब्याह मैं करूंगी, कहाँ से करूं, मेरे पति है नहीं, और उनका जमा पूंजी था जो तुम लोगों के, इन लोगों के पालने में पढ़ाने लिखाने में लगा दी, तो मैं कहाँ शादी ब्याह करूंगी, फिर तो शादी ब्याह होता नहीं है। और शादी ब्याह के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक लड़का मिलना चाहिए, उसको घर परिवार होना चाहिए। अब मैं जहां भी शादी करूंगी तो ऐसे घर थोड़ी न कर दूंगी कि मेरी बेटी के जीवन में दुख है, दुख रहे, उसको खाने पीने का ना रहे, सुबह घर ना रहे, कहीं देख सुन के ही करेंगे। अब सोची बहू कि सास तो मेरी बात सुनेगी नहीं, लेकिन पति से कहूंगी तो जरूर सुनेगा। अब वो जब उसका पति आया शाम को घर पे, तो रात में उसको बोली कि अपनी बहन के लिए लड़का क्यों नहीं ढूंढते हो, कहीं शादी ब्याह कर दो, अपने घरे चली जा, यहाँ रहती है दिन भर, पता नहीं कहाँ कहाँ गांव गांव घूमती है, चर्चा में भजन में कहती है मैं चर्चा में जाती हूँ, न पता क्या करने जाती है, कोई कल को कोई बात हो जाए तो किसकी इज्जत जाएगी, हमारी ही तो जाएगी ना। तो वो बोला कि देख बचपन से वो शिव चर्चा में है, और उसके साथ कोई बुरा करेगा तो महादेव उसको कभी माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तू उसका चिंता छोड़ दे। बोली नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, ये तो तुम अपनी बहन के शादी ब्याह कहीं कर दो, अनाई मैं अपनी जान दे दूंगी। अब वो लड़का गुरु बहिना सोचा कि अगर ये अपने जान दे देगी तो हम तो जेल चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम तो आदमी हैं, कहीं भी रह के अपना जिंदगी बिता लेंगे, जेल में ही बिता लेंगे, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ है, जवान बहन है, अगर वो दोनों जेल चली जाएंगी इसके मौत के इल्जाम में, तो बताओ हमारे बूढ़ी माँ तो तड़प के जेल में ही मर जाएगी डर के मारे। और बहन है तो जब एक बार जेल चली जाएगी तो उसका शादी ब्याह कोई नहीं करेगा, कहेगी ये लड़की बेकार है, ये जेल जाके आई है, इससे कौन शादी करेगा, कौन औरत अपने बेटे के ब्याह करेगी हमारे बहन से। ये सारी बात वो पूरी रात सोचा, उसको नींद नहीं आई। फिर सुबह हुआ, फिर उसकी बहू बीबी जो है उसके पीछे पड़ गई कि आज अपनी बहन के शादी आपको करनी है, चाहे कैसो भी करो। वो बोला कि देख घर दुआर लड़का देखूंगा जब भी तो शादी करूंगा, लड़का रोड पर थोड़ी न बैठे हैं, उठाए और लाके शादी कर दिए, और किसी ऐरू गैरू के सारे पल्ले उसको मैं बांध दूं कि जिंदगी भर वो दुखी रहे, एक ही तो बहन है मेरे, थोड़ा तसल्ली रख, लड़का ढूंढ के मैं कर दूंगा। बोली नहीं, आज की आज शादी अपनी बहन को करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। अब वो क्या करे, बोला ठीक है जा रहा हूँ, कहीं मिलेगा तो कर दूंगा। बोली लड़का ढूंढने जाओ, जो नजर में पहला लड़का रास्ते में आपको मिलेगा उसी से शादी करना है, चाहे वो भिखारी हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे काना हो, चाहे पागल हो, लेकिन शादी उसी लड़का से आप करोगे। बोला ठीक है। अब महादेव के नाम ले लेके जा रहा कि हे महादेव कोई अच्छा घर बार हमारे बहन के दो, नहीं उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जा रहा है और सोच रहा है, जाते जाते एक लड़का था एक किसान के, वो किसान के लड़का के दोनों जो माँ बाप जब मर गए तो वो लड़का दिमागी तौर पर थोड़ा सा पागल हो गया, क्योंकि किसी के भी माँ बाप मर जाएंगे तो थोड़ा दिमाग में टेंशन हो जाता, तो कोई झेल लेता है, कोई नहीं झेल पाता है। तो दोनों की मौत एक दुर्घटना में एक ही साथ हो गया था, तो वो दोनों की अपने माँ बाप की मौत के सदमा उसके दिलो दिमाग पर बहुत ज्यादा गहरा असर दिया था, वो थोड़ा पागल टाइप का हो गया था। तो वो जब माँ बाप उसके मर गए तो क्या किया, घर बार छोड़ के, और एक बाहर खेत था, छोटा सा जगह था खेती के, उसी में एक शिवलिंग के महादेव का पिंडी बना के और एक मड़ई डाल के वहीं में रहता था, मड़ई में वहीं पूजा अपने मड़ई के आगे करता था महादेव का। जब ये जा रहा था घर भर गुरु बहिना का बेटा ढूंढने अपनी बहन खातिर, तो जाते जाते वही लड़का सामने पड़ा पहला, सोचा यही लड़का पड़ा है, चलते हैं इसको देखते हैं, बातचीत करते हैं कि लड़का है कैसा। गया, बोला भाई तुम्हारा घर द्वार नहीं है क्या जो यहाँ रहते हो मड़ई डाल के। बोला
दिमागी तौर पर तो बीमार था, लेकिन जो भी उसके समझ में आया वो बोला कि मेरे माँ बाप मर गए हैं, कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और मैं यहीं रहता हूँ, मेरा यही घर है, यही द्वार है, मेरा एक ही अब लक्ष्य है कि महादेव के पूजा करूंगा और महादेव के चरणों में लगा रहूंगा, मेरा और कोई घर परिवार नहीं है। अब जो गुरु बहिना का बेटा था वो थोड़ा देर के लिए बहुत दुखी हुआ, बोला इस लड़के के साथ अगर मैं बहन की अपनी शादी कर देता हूँ तो मेरी बहन के तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी, और नहीं करता हूँ तो मेरी बीवी धमकी दी है वो मर जाएगी, और वो मर जाएगी तो और परेशानी हो जाएगा, मैं जेल चला जाऊंगा, अब मेरी बहन हमारा जेल चली गई इल्जाम में तो उनका कौन देखभाल करेगा। लाओ चलो मेरी बहन की किस्मत अगर महादेव लिखे हैं इसी लड़के से तो मैं इसी से शादी कर देता हूँ, आगे महादेव का कृपा वही करेंगे जो करना होगा। क्या किया, लड़का के पूछा कि ये भाई तुम क्या मेरी बहन से शादी कर सकते हो। वो लड़का बोला कि देखिए भाई मेरे पास घर द्वार परिवार नहीं है, यही मेरा घर है मड़ई, और यही मेरे महादेव है, मेरे माँ बाप, हम इन्हीं को पूजता हूँ और इन्हीं के चरणों में लगा रहता हूँ, और मेरे पास खाने का भी नहीं है, मैं किसी से भी मांग चोंग के खा लेता हूँ, लेकिन आपके बहन के कहाँ से खिलाऊंगा, कहाँ उसको रखूंगा, आप देख ही रहे मेरी परेशानी। बोला वो गुरु बहिना का बेटा बोला यानी लड़की का भाई कि कोई बात नहीं भाई, जैसे रहोगे वैसे मेरी बहन रह लेगी, मेरी बहन ऐसी नहीं है को धन दौलत खोजे, रुपया पैसा खोजे, जिस हालत में आप रहोगे उसी हालत में वो जीना सीख जाएगी, क्योंकि तुम महादेव का शिष्य हो तो वो महादेव की शिष्या है, और एक शिष्य और एक शिष्या जब एक साथ है दोनों जुड़ जाते हैं तो उनके लिए महादेव जरूर कुछ अच्छा करते हैं, क्योंकि महादेव अपने भक्तों के कभी दुखी नहीं देख सकते। बोला ठीक है हम आपके बहन से शादी करने लिए तैयार हूँ। अब वो क्या किया कि आया घर, उसकी बीवी बोली कि क्या लड़का देखे, बोला हाँ, बोली कहाँ है, चलो दिखाओ, माँ को और बीवी को लिया के गया, जब लड़का दिखाया तो माँ देखी तो माँ को तो बहुत दुख हुआ गुरु बहिना को, भाई किसी के गुरु बहिना लोगन केहू के बेटी अगर एक दिमागी तौर बीमार इंसान के साथ शादी होगी, घर द्वार नहीं रहेगा, उसके पास रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, तो वो माँ जरूर दुखी होगी कि मेरी बेटी की जिंदगी इसके साथ कैसे कटेगा। अब ये देख के गुरु बहिना बहुत परेशान हुई, बहुत दुखी हुई, फिर भी सोची कि चलो अगर मेरी बहू की यही मर्जी है तो ठीक है, अगर महादेव कुछ हमारे बेटी के लिए सोच रखे हैं तो अच्छा ही होगा, हमारी बेटी की इसमें भला ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। वो महादेव को वो भी नावली है, महादेव हमारी बेटी के दामाद के रक्षा करना, और कोई बात नहीं इसी से शादी हो जाने दो। आज जो भाभी थी वो लड़की के, वो तो देख के बड़ी खुश हुई, सोची कि मेरी ननद जो ऐसो आराम में घर में पड़ी रहती थी, महलों में रहती थी, घरों में रहती थी, अच्छा खाती पीती पहनती थी, अब वो चर्चा में जाती थी दौड़ दौड़ के, अब देखो एक गरीब की किसान के बेटे के साथ, एक पागल इंसान के साथ हमारी ननद के गुजारा कैसे होता है। अब इसको पता लगेगा कि घर में रहने में या मड़ई में रहने में क्या फर्क होता है। उस बहुत खुश हुई ये बात सोच के, लेकिन वो कहते हैं न जिसके कृपा, जिसके ऊपर कृपा महादेव करें वो कभी दुखी नहीं रहता है, वो हमेशा ही खुश रहता है, चाहे वो जिस हालत में रहेगा वो खुशी रहेगा। अब जो लड़की थी गुरु बहिना की बेटी, वो सोची कि हे महादेव जिससे भी आप शादी हमारे जिंदगी के फैसला कर रहे हैं कोई बात नहीं, मैं उसी में खुश हूँ। अब सबके मर्जी से एक मंदिर वहीं था बगल में, वहां शादी हुआ, शादी करके भाई भौजाई माँ अपने घरे चली आई, वो लड़की जो थी उस लड़के के साथ रहने लगी। दिन भर तो कैसो दिन कट गया दोनों के, जब रात हुआ घर में खाने का नहीं था, भूखे दोनों पानी पी पी के सो गए, और रात भर वो लड़की महादेव का विनती प्रार्थना करती रही कि हे महादेव अगर हमारे किस्मत में यही लड़का लिखा था, एक पागल है के साथ हमारे गुजारा लिखा था, तो मैं उसी में खुश हूँ, लेकिन हे महादेव इतना तो कर दीजिए कि मेरे पति की जो दिमागी तौर पर हालत खराब है, उनका दिमाग थोड़ा पागल टाइप का है, उनको ठीक कर दो। मैं इतना आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पति के ठीक कर दो, वो अपने नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। हमारे लिए महादेव
थोड़ी सी नहीं, ढेर तो थोड़ी सी दया कर दो, जिसके वजह से हमारे लिए पास भी घर हो जा, रहने का ठिकाना हो जा। अब इतना जब प्रार्थना करके वो सोई, रातों रात सुबह उठी तो देख क्या रही है, एक महल में अपने आप को पाई। खूब 3-4 मंजिल का महल का घर बना हुआ है, नौकर चाकर उसके घर में लगे हुए हैं, कोई खाना बना रहा, कोई झाड़ू लगा रहा, कोई पोछा लगा रहा है, और गाड़ी घोड़ा भी बाहर हो गया, रुपया पैसा धन दौलत सब उसके पास आ गया। तब सुबह जब सो के उठी, सब चीज देखी, दोनों मियाँ बीवी फिर महादेव का आराधना प्रार्थना किए कि हे महादेव, आप इतना दानी और महादानी दुनिया में कोई नहीं है। वो लड़की महादेव का लगी प्रार्थना करने की, हे महादेव, हमारे को तो आप सब कुछ दे दिए, जिसके वजह से हमारी भाभी एक दिमागी तौर बीमार लड़के से शादी कराई, और आप हमारे विनती प्रार्थना अपने शिष्य सत्कार किए, हमके सब कुछ दे दिए, कोई चीज की अब कमी नहीं है। बस महादेव अपना दया अपना कृपा हम पे हमारे पति पर बनाए रखना, कि हमेशा हम आपका दया आपसे मांगू, चर्चा करूं, भजन करूं, और आपका कृपा हम पर सदा बनी रहे। तो गुरु भाई गुरु बहना, ये सोचिए और ये देखिए कि किसी के चाहने से बुरा नहीं हो सकता किसी के। जो महादेव का शिष्य शिष्या होते हैं, वो महादेव कभी अपने शिष्य और शिष्या को दुखी और भूखे और परेशान कभी नहीं देख सकते हैं, न रख सकते हैं। उस पर कृपा महादेव का थी, उसके पास सब आ गया। और जो उसकी भाभी थी, उसके पास जो घमंड था, उसका घमंड टूट गया, जो भी था वो सब बर्बाद हो गया। अब ये दोनों मियाँ बीवी अपने खुशहाल जिंदगी जीने लगे, बाल बच्चे के साथ रहने लगे, और महादेव का चर्चा भजन और दया मांगने लगे, उनका नाम लेते रहे। तो गुरु भाई गुरु बहना, हमारे हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है कि दिल में भरोसा और विश्वास बहुत जरूरी है महादेव के लिए। ये मत सोचिए कि महादेव हमारे किस्मत एक गरीब के साथ लिख दिए, एक भिखारी के साथ लिख दिए, चाहे मेरे पास खाने पीने का नहीं है, मैं कैसे जीऊंगी, महादेव मेरे लिए कुछ नहीं किए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव हर शिष्य और शिष्या के लिए, हर इंसान के लिए वो सोचते हैं। जो शिव शिष्या नहीं है उनके लिए भी सोचते हैं, कभी बुरा नहीं सोचते हैं महादेव, उनका भला सोचते हैं। लेकिन बशर्ते महादेव आपसे, हमसे और आपसे मांगते क्या, बस थोड़ा सा पूजा, थोड़ा पाठ, थोड़ा विनती, थोड़ा प्रार्थना, थोड़ा विश्वास, जो हम लोगों के बनाए रखना अपने दिल में बहुत जरूरी है। तो जैसे महादेव उसका घर परिवार बसाए, उसकी खुशियां लौटाए, उसको सब कुछ दे दिए, वैसे मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग पर भी महादेव का कृपा सदा बनी रहे। महादेव आप पर दया करें और आप लोग चर्चा भजन करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके एक कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी चर्चा कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। जब कथा आप लोग पूरी सुनेंगे तो कथा के रहस्य जानेंगे, कथा समझ में आएगा कि ये कथा क्यों है और किस लिए है, इस कथा के सुनने से क्या ज्ञान मिलता है। एक गुरु बहिना रहली, जिनके एक ही बेटा था और उनके आदमी नहीं थे। तो वो बेचारी गुरु बहिना जो थी, महादेव का शिष्या थी, महादेव का चर्चा भजन करती थी। जहाँ भी चर्चा भजन होता था वहाँ वो गुरु बहिना चली जाती थी, और जहाँ से फोन भी आता था वहां भी पहुंच जाती थी कि भाई हमके गुरु के कार्य करना है, 3 सूत्र का पालन करना है, तो हमें चर्चा में जाना है। कहीं से फोन आता था, कहीं से कुछ कोई बुलाता था, वहां जरूर पहुंच जाती थी चर्चा में। गांव में भी कोई बुलाता था कि हमारे घर बहन चर्चा है, गुरु बहिना आके कर देना, वहां भी चली जाती थी। हम लोग भी चले जाते हैं गुरु बहिना, कोई बुलाएगा, कोई कहेगा तो जाना तो जरूरी है, हमारे फर्ज है कि हम अगर हमारे
महादेव हमके अक्ल दिए, हमें बुद्धि दिए, हमें गुण दिए हैं, तो हमें इस गुण के अक्ल बुद्धि के पालन करना है, 3 सूत्र का पालन करना है, चर्चा भजन में जाना चाहिए, महादेव का कार्य करना चाहिए। तो इसे वो भी चली जाती थी। तो गांव के टोड़ा पड़ोस के लोग क्या उनको बोलते थे कि अरे ये तो पागल हो गई है, ये तो महादेव के प्रेम में पागल हो गई है, पता नहीं क्या सुबह उठेगी, घर का काम कर लेगी, कहीं से फोन आएगा, कहीं से कोई बुलाने आएगा, तुरंत उसके घर पहुंच जाती है चर्चा भजन करने। पता नहीं महादेव इसको क्या देते हैं, क्या मिलता महादेव का पूजा करके जो ये चली जाती है। कुछ लोग जब आड़े आड़े बतियाते थे, कुछ लोग उनके मुंह पर ही बोल देते थे कि चर्चा भजन महादेव का करती हो तो क्या तुम्हें महादेव दे देते हैं कि अपना घर परिवार अपने बच्चे के छोड़ के चली जाती हो। तो वो बोलती थी देखो गुरु भाई ना, हमारा बच्चा बड़ा है, ड्यूटी जाता है, कमाता है, उसके पकड़ के मैं बैठूंगी नहीं, न बच्चा मेरा घर में बैठेगा काम धंधा छोड़ के। मैं चर्चा में इसलिए जाती हूँ, मेरे मन को शांति मिलता है, मैं अपने मन के शांति के लिए चर्चा में जाती हूँ। 3 गो सूत्र हरेंद्र भैया ने मुझे दिए हैं, उस सूत्र का पालन करने के लिए जाती हूँ कि उनके सूत्र का कम से कम पालन हो कि हम 3 सूत्र लिए हैं तो चर्चा और भजन और दया तीनों करना बहुत जरूरी है। अब महादेव के कार्य हम करती हूँ तो महादेव हमारे कार्य भी कल को करेंगे, हमारे बाल बच्चे को देखेंगे, हमें भी देखेंगे, हम पर दया करेंगे, हमारे बाल बच्चे पर दया करेंगे। तो जब ये सब बात समझाती थी तो लोगों का मुंह बंद हो जाता था। फिर कुछ दिन बीता, एक जगह गुरु बहिना के फोन आया कि ये जगह दूसरे गांव पर से फोन आया कि यहाँ चर्चा है। गुरु बहिना चली गई चर्चा में, वहाँ चर्चा हो रहा है, 2.5 घंटा चर्चा करते हुए बीत गया था, आधा घंटा बचा था। फोन गया, इनके पड़ोसी ने फोन कर दिए कि भाई तुम्हारे बेटा का एक्सीडेंट हो गया है और जल्दी आ जाओ। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहिना, सबसे बड़ा चीज होता है कि हम अपने अंदर भरोसा और विश्वास रखें महादेव के प्रति, तब महादेव हमारे प्रार्थना सुनते हैं। उन्होंने क्या करी कि चर्चा से नहीं उठी, वो सोची कि जब हम महादेव का कार्य कर रहे हैं तो महादेव हमारे बच्चे का रक्षा महादेव करेंगे, हम उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। वो चर्चा भजन से उठ के नहीं आई और चर्चा भजन करती रही। जब चर्चा भजन विराम हुआ, प्रसाद ली, घरे आई तो घरे बच्चा नहीं था, हॉस्पिटल में था। वो हॉस्पिटल में जब गई देखने लड़का को, तो उनके टोड़ा पड़ोसी के जो लोग वहां गए थे बच्चे के लेके हॉस्पिटल, वो उनके तरह तरह का बातें लगे सुनाए कि ये माँ नहीं है, कसाई है, ये तो पापिन है, पता नहीं कौन सा जादू महादेव कर दिए हैं कि उनके जादू में ये बिजी रहती है। इसको न बेटा से मतलब है न घर से मतलब है, पति तो पहले ही नहीं था और बेटा एक था, उससे भी इसको कोई लगाव नहीं है। ये तो खाली चर्चा भजन में नाच गाना में बिजी रहती है। गुरु बहिना सबके उल्टा सीधे बातें, सबका ताना बोली बर्दाश्त करी सही और कहीं हे महादेव हम आपके कार्य करती हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन लोग गलत मुझे समझ रहा है। हमारी रक्षा, हमारे बच्चे की रक्षा आपके हाथ में। देखी तो वहां पर डॉक्टर जब चेक किया तो बोला एक टांग तुम्हारे बेटे का टूट चुका है। गुरु बहिना बोली कोई बात नहीं, महादेव देंगे उसको टांग, महादेव उसको खड़ा करेंगे, आप दवाई कीजिए, हम दया मांगे। वो दया मांगी, डॉक्टर इलाज किए, कुछ दिन के बाद वो बच्चा बिल्कुल सही हो गया, उसका पैर सही हो गया, वो चलने फिरने लगा। फिर गुरु बहिना जब वो ड्यूटी लगा जाने काम पर, तो फिर गुरु बहिना चर्चा में लगी जाने, क्योंकि बच्चे को देखभाल करने के लिए घर पे कोई तो चाहिए था। फिर जब वो लगी जाने शिव चर्चा में, फिर कुछ दिन जाते जाते यही देख बीता कि फिर ताना बोली, फिर घर के गांव के पड़ोस के लोग लगे मारने कि फिर ये चर्चा में जाने लगी, अभी भी नहीं सुधरी, इसके बेटा का टांग टूट गया तब भी नहीं सुधरी। क्या दोनों टांग टूट जाएगा तबे सुधरेगी औरत? क्या अपने बेटे को तोड़ना चाहती है कि अगर ये चर्चा छोड़ दे तब नहीं इसका बेटा का भला होगा? ये तो चर्चा में जाती है इसीलिए दोनों टांग इसके बेटे को टूट जाएगा। अब एक टूटा था पहले, लग रहा है एक दूसरा भी ये तोड़वाएगी बेटे का टांग। अब वही हुआ गुरु बहिना,
कुछ दिन के बाद फिर वो एक चर्चा में गई हुई थी गुरबहिना, और फिर फोन गया कि तुम्हारे बेटा के दूसरा भी टांग टूट गया एक्सीडेंट में। फिर गुरबहिना हार नहीं मानी, महादेव के लिए अपना विश्वास, अपना भरोसा नहीं त्यागी, वो बना के रखी। फिर महादेव से यही सोची कि जब महादेव हैं तो हमें अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर वो चर्चा में से उठ के नहीं गई। फिर चर्चा भजन जब विराम हुआ, फिर प्रसाद लेके हॉस्पिटल पहुंची तो देखी दूसरा टांग टूटा है। एक तो टूटा था पहले जो ठीक हो गया, दूसरा फिर टूट गया। गुरबहिना फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, फिर लोग ताना बोली वहां सुनाए, बहुत कुछ उनके पड़ोस के लोग बोले, नात रिश्तेदार भी जो देखने आए वो भी बोले कि ये औरत तो पागल हो गई है, पापिन हो गई है। महादेव में शक्ति होता थी, इसके बेटे की एक्सीडेंट क्यों होता, इसका बेटा के क्यों टांग टूटता? महादेव में कोई शक्ति नहीं है, झूठ पूरे महादेव के मानती है। गुरबहिना बोली कोई बात नहीं, आप लोग जो कहिए मैं सुन लूंगी, लेकिन महादेव का चर्चा भजन मैं नहीं छोड़ूंगी, जब तक जीऊंगी जब तक करूंगी। इसके लिए महादेव चाहे जितना मुझे दुख दें और चाहे जितना सुख दें, मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर लोग चुप हो गए, जब वो बात मानेंगी नहीं किसी के तो मन ही हार के चुप हो ही नहीं है। फिर दवाई इलाज हुआ, महादेव से दया मांगती रही गुरबहिना, फिर उनका बेटा ठीक हो गया, फिर अपने पैर पर खड़ा हो गया, फिर कमाने लगा, चलने लगा। फिर गुरबहिना चर्चा भजन करने लगी, मनो वो छोड़ी नहीं। उन्होंने ठान लिया था चाहे कितनों परीक्षा महादेव लेंगे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपने विश्वास पर अटल रहूंगी, महादेव के विश्वास पर। फिर वो चर्चा में एक जगह गई थी दूसरे टोला। फिर कुछ दिन के बाद फोन जा रहा है, काजे तेरे बेटा का फिर एक्सीडेंट हो गया है। अब बताइए गुरबहिना, गुरु भाई, जिसके बेटा के 3-3 बार एक्सीडेंट हो जाएगा, वो माँ का दिल पत्थर का नहीं है, लेकिन उसको भरोसा है महादेव पर। क्योंकि कोई माँ जब पूजा पाठ करती है तो कुछ नहीं मांगती है, धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांगती है, बस वो इतना मांगती है उसका पति, उसका बेटा, उसका परिवार, उसके घर के बाल बच्चे सब सुखी रहें और सही रहें, और रोजी रोटी लगल रहे महादेव के कृपा से, वो अपना कमाए और खाए अपनी मेहनत से। हर माँ यही मांगती है। लेकिन देखने वाला के लगता है इसकी माँ तो पागल हो गई है, बेटा के 3-3 बार एक्सीडेंट हुआ और माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि जितना माँ को फर्क पड़ता है ना, उतना शायद अगर माँ को चोट लगे तो बेटा को भी फर्क नहीं पड़ेगा, कि जितना फर्क माँ को पड़ता है अपने बेटी बेटा के लिए। फिर जब एक्सीडेंट हुआ तीसरी बार, फिर वो चर्चा भजन समाप्त हुआ, फिर जब हॉस्पिटल गई, फिर वो हिम्मत तभी नहीं हारी, चर्चा में से उठ के नहीं आई। क्योंकि अगर देखिए हम लोग चर्चा में जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा मजबूरी आपके पास है, आप चले आइए, वो चलेगा, लेकिन आप रोज दिन उठ उठ के चर्चा से अपना घर देखने जाएंगे, अपना परिवार देखने जाएंगे, अपना घर का काम करने जाएंगे चर्चा छोड़ के, तो महादेव आपका कभी सहायता नहीं करेंगे। अगर महादेव आपके सहायता कर रहे हैं, आप बीच में छोड़ के वो चले जाता, आपको कैसा लगेगा? आप भी तो यही कहेंगे महादेव पूरा हमारे सहायता नहीं की, हमारे बाल बच्चे के अधूरी जिंदगी में छोड़ के चले गए। उसी तरीके वो भी सोचते हैं कि एक शिष्या जो भी है, जो भी गुरु भाई गुरु बहना शिष्य शिष्या हमारे हैं, वो हमारे ऊपर भरोसा करें, हमारा चर्चा भजन पूरा सुने और पूरा कथा सुने, पूरा करें। तो वो जब हम छोड़ के अगर चर्चा में से अपने घर अपने बाल बच्चे देखने चले जाएंगे तो महादेव मेरे क्यों सहायता करेंगे? वो कहेंगे जब तू ही अपने बाल बच्चे की रक्षा कर सकती तो खुद कर, मैं क्यों जाऊं? तो भरोसा और विश्वास महादेव पर बनाना बहुत जरूरी है, जिसके वजह से महादेव हमारे बाल बच्चे के रक्षा करेंगे, दया करेंगे। जब तीसरी बार एक्सीडेंट हुआ उनके बच्चे के, फिर चर्चा भजन विराम हुआ, तभी गुरबहिना हॉस्पिटल पहुंची। फिर उनके पड़ोसी लगे बोलने कि अरे तू तो सच में पागल है, तू तो सच में पापी है, तू तो अपने बच्चे के जान लेके ही छोड़ेगी। तरह तरह के लोग बात बोलेगा, अरे तू अपने पति को खा गई, सबूर नहीं हुआ, चर्चा करते करते तेरा पति चला गया, चर्चा करते करते तेरा बेटा ही ऐसे चला जाएगा जिंदगी से अपने, तभी तू कुछ सबूर नहीं हो रहा है, तू आंख नहीं खुल रहा है। वो बोली कि अगर मेरे बेटा के किस्मत में दुर्घटना लिखा है, बीमारी लिखा है, एक्सीडेंट होना लिखा है,
तो वो किसी के मान का नहीं है, वो महादेव भी नहीं टार सकते हैं। लेकिन हाँ, 3 बार एक्सीडेंट में अगर मेरे बेटा का जान बच गया तो जरूर महादेव का ही कृपा है। लेकिन 3 बार के एक्सीडेंट में तो आदमी जाने चला जाता, लेकिन मेरा बेटा फिर भी जीवित है। तो सबसे बड़ा महादेव का एहसान है मेरे ऊपर, महादेव का कृपा, इसलिए मेरे बेटे का बार बार जान बच रहा। हाथ गोड़ का क्या है, टूटा, ठीक हो जाएगा, आगे भी ठीक हुआ, अब भी ठीक होगा, लेकिन जान तो बच जा रहा मेरे बेटे के। फिर सब चुप हो गए। जब इन्होंने लगा गुरु बहिना बोलने तो बोली सबकी बंद हो गई। भाई ये तो अपना चर्चा नहीं छोड़ेगी, हम लोग कितनों समझा लें। फिर जब वो बच्चे के लेकर अपने घरे आई तो एक पड़ोसी के लेडीज उनके घर पहुंची, पड़ोस के, बोली मैं तुम्हारे से एक बात कह रही हूँ, वो बात को मानो। गुरु बहिना बोली क्या बात कर रही हो, बताओ। वो बोली अपने बेटा के जन्म कुंडली मुझे दे दो। वो बोली क्यों दे दूं अपने बेटा की जन्म कुंडली। बोली एक जोशी हैं और बहुत जाने माने जोशी हैं, जहां मैं अपने परिवार के, अपने बाल बच्चे का जन्म कुंडली दिखाती हूँ और वो जो भी बातें कहते हैं गलत नहीं कहते हैं। अगर तुम्हें शिव चर्चा में जाने से तुम्हारे बच्चे का बार बार एक्सीडेंट हो रहा है तो तुम्हें शिव चर्चा को छोड़ना पड़ेगा, महादेव को छोड़ना पड़ेगा। तो गुरु बहिना पर तो पूरा भरोसा था। बोली ठीक है ले जाओ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे चर्चा में जाने से मेरे बेटे के साथ ऐसे बार बार दुर्घटना हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन तुम्हें लग रहा है तो तुम्हारा मुंह बंद करना मुझे बहुत जरूरी है तुम लोगों का, ले जाओ तुम दिखाओ। दे दी। जब वो जोशी के पास वो जन्म कुंडली लेके पहुंची वो औरत, गुरु बहिना के बेटा का, तो जोशी जब कुंडली देखा तो वो चकित रह गया। वो बहुत उसको टेंशन हो गया, अचरज हो गया उसके। तब वो औरत बोली कि क्या बात है जोशी साहब, ये कुंडली में ऐसा क्या लिखा है कि आपकी बोलती बंद हो गया। तब वो जोशी बताया कि देखिए जिस बच्चे के, जिस लड़के का एक कुंडली है, इसकी मौत 3 महीना पहले होना था। पहला एक्सीडेंट में ये बच्चा मरने वाला था, पहला एक्सीडेंट में ये बच्चा मर जाता, जीवित नहीं रहता आज तक। लेकिन कोई शक्ति है, कोई तो शक्ति है, जो शक्ति के वजह से ये बच्चा बार बार एक्सीडेंट से इसकी जीवन बचती आ रही है। कोई माँ ऐसी है जो दया मांगती है महादेव से, जिसके कारण से इस बच्चे की जिंदगी बच रहा है। तब वो औरत के सारी बातें समझ में आ गई और वो औरत ही सोची कि हम लोग तो गुरु उसको गलत समझते थे, वो बहिना, गुरु बहिना को। वो गुरु बहिना तो सच में महादेव पर पूरा यकीन भरोसा करती हैं। बस करो, यही शक्ति महादेव की शक्ति है जो उसके बाल बच्चे के बार बार एक्सीडेंट, 3 बार एक्सीडेंट होने के बाद भी उस बच्चे को जीवन दान महादेव दिए। कि अगर कुंडली के हिसाब से उसकी मौत था 3 महीना पहले मरने को, और वो 3 महीना बीत गया फिर भी वो लड़का जीवित है, इसके मतलब उसका जान महादेव बचाए हैं। तब वो औरत आई गुरु बहिना के लगे और सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे जोशी बाबा बताए हैं, और तुम्हारे बेटा के तो 3 महीने पहले मौत हो जाता पहले एक्सीडेंट में, लेकिन तुम्हारा बच्चा जीवित है, इसके मतलब तुम जो शिव चर्चा भजन महादेव का करती हो, महादेव तुम्हारे बच्चे के जीवन दान दे रहे हैं बार बार। तो गुरु बहिना बोली कि हाँ ये बात तो सही है, हम भी ये बात जानते हैं, क्योंकि जब हम दिल से महादेव को अपनाए हैं, दिल से मान रहे हैं, ये बात मुझे भी ऐसा लगता है कि महादेव हमारे बेटा के और हमारी सहायता करेंगे और कर रहे हैं, इसीलिए मेरे बेटा का जान बार बार बच रहा है। तब वो औरत के टोला मोहल्ला जो पड़ोसी हैं सबको ये बात समझ में आ गई और सब जो है, छोटा सा ही गांव था लेकिन पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए, विचार किए कि हम लोग भी शिव चर्चा में जाएंगे, महादेव का शिव चर्चा भजन करेंगे, दया मांगेंगे, जिसके वजह से मेरे भी बाल बच्चे का जान बची रहे और मेरा भी बाल बच्चे खुशहाल जिंदगी जिए। सब कोई बोला कि मेरा भी नाम का घोषणा करा दो। गुरु बहिना बोली ठीक है, कल चर्चा रखते हैं और सब कोई वहां जुटिए, चर्चा भजन जब हम सब उठी विराम करूंगी, सबका घोषणा करूंगी, उसी में सबका गांव भर के गुरु बहिना ने घोषणा करा दी, सबके शिव के शिष्य और शिष्या बना दी
और हंसी खुशी सब पूरे गांव के लोग रहने लगे, कमाने खाने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहिना, जैसे महादेव वो गुरु बहिना के बेटा के बार बार जीवन दान दिए, उसका जान बचाए, वैसे आशा कीजिए, महादेव से दया मांगिए, प्रार्थना कीजिए, 3 सूत्र का पालन कीजिए, चर्चा भजन कीजिए, शिव का शिष्य और शिष्या बनिए, ताकि आप लोगों के और हमारे भी बाल बच्चे का रक्षा महादेव करें। क्योंकि अच्छाई के रास्ते पर चलने में कठिनाई जरूर आती है, परेशानी जरूर आती है, रास्ता रोकने के बुरे बुरे मार्ग जरूर मिल जाते हैं, बुरे रास्ते जरूर मिल जाते हैं, लेकिन कभी अच्छा रास्ता भी मिलता है। सच्चाई पर चलने में कठिनाई है, लेकिन एक न एक दिन सच्चाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। तो गुरु भाई गुरु बहना, हमारी कथा कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कृपा करके लिख के भेजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर बनी रहे सदा, महादेव आप लोग के साथ। जय शिव गुरु। गुरु भाई गुरु बहना, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। तो चर्चा के पूरे सुने, इसका रहस्य जाने, इसका अर्थ समझें कि चर्चा में क्या अर्थ है, क्या समझ में आता है। एक साधु रहते थे गांव के बाहर, बहुत दूर, जैसे होता है ना जंगल उंगल, उसी के साइड जंगल के बगल में एक साधु रहते थे। वो साधु एकदम बुजुर्ग थे, वो साधु एकदम पुरानिया थे। तो साधु ने क्या किया, एक नौजवान लड़का के अपने पास रख लिए, ये सोच के कि लड़का एक रहेगा मेरे पास, तो चलो जो मेरा काम है, जैसे खाना पीना बनाना है, साफ सफाई करना है, बर्तन धोना है, ये सब काम के लिए एक लड़का नौजवान रख लिए। वो रहेगा तो मेरा काम कर देगा, और उसके बदले में जो लोग ले आके हमके दान दक्षिणा लोग देंगे साधु महात्मा समझ के, तो उसमें से वो भी खा लेगा, हम भी खा लेंगे। तो एक नौजवान लड़का आया था कमाने के, यानी नौकरी के तलाश में। उसको नौकरी तो मिली नहीं, जाते जाते वो जंगल के किनारे बैठ गया, तो देख रहा है एक मड़ई है, तो उसको प्यास लगी थी, उस मड़ई में चला गया कि चलो देखते हैं कोई होगा, जरूर पानी मिल जाएगा पीने के। वो गया तो वो साधु वहां मिले, उससे बोला कि हे महात्मा, हमें बहुत प्यास लगी, क्या पानी मिल सकता है? साधु ने बोला हाँ बच्चा, मटके में पानी है, निकाल के पी लो। उसने पिया, फिर पी के वहीं बैठ गया। तो साधु ने बोला कि बेटा क्या परेशानी है, परेशान ज्यादा लग रहे हो? बोला कि हाँ महात्मा जी, साधु जी, कि देखिए ना, हम गांव से आए नौकरी के तलाश में, और नौकरी मिली नहीं रही है, तो भटकते भटकते मुझे प्यास लग गया, तो मैं आपके इधर झोपड़ी देख के चला आया। तो साधु ने बोले बच्चा देखो, काम तो मैं भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक नौजवान लड़के की जरूरत ही है, और मैं काम दे सकता हूँ। जैसे हुआ कि झाड़ू उड़ू लगा दे, फुलवारी उलवारी थोड़ा साफ सफाई कर दे, और महादेव का एक छोटी सी पूजा मंदिर बना रखा हूँ, उसमें मैं भी पूजा करता हूँ, तुम भी कर लेना, और हमारा सेवा टहल कर देना, खाना पीना भोजन बना देना, आपने भी खा लेना, मैं भी खा लूंगा। अरे जो भक्त लोग ले आके देंगे अपना उसी में से खा लेंगे हम लोग, मगर पैसे तो नहीं दे पाऊंगा। तो वो नौजवान लड़का सोचा कि भाई इससे अच्छा कि मैं भटकूं, अब मुझे काम न पता 10 दिन में मिलेगा कि 2 महीना मिलेगा, 1 महीना मिलेगा कि मिलेगा ही नहीं। तो काम मिले ना मिले, लेकिन पेट जो है ये खैले बिना नहीं मानेगा, इसको तो खाना चाहिए और पानी चाहिए, जल चाहिए पीने के, तो मैं रहने का ठिकाना चाहिए, और यहाँ पैसा मिले ना मिले, लेकिन ये तीनों चीज यहाँ है। पीने के पानी जल मिल जाएगा, खाने के भोजन मिल जाएगा, और रहने के ठिकाना मिलेगा रात गुजारने का। तो वो नौजवान लड़का सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, चलो मैं यही काम कर लेता हूँ। अब वहां वो लगा काम करने,
तो वो जो साधु थे वो बहुत अगमजानी थे। वो अगला पिछला सारा भविष्य उनको पता होता था, क्या होने वाला है, किस मनुष्य के शरीर में, इंसान के क्या उसके ऊपर दुर्घटना होने वाला है, किसकी कब मृत्यु होने वाला है, वो साधु सब कुछ जानते थे। तो जब भी वो बैठते थे अपने आसन पर जैसे पूजा करने महादेव के, तो जब भी वो आंख बंद करते थे तो वो जिसके भी इंसान के बारे में सोचते थे उसके बारे में सब कुछ जान जाते थे। इंसान कब मरेगा, कितनी जीवन है, इसका क्या दुर्घटना होने वाला है। तो बहुत से लोग ये चीज दिखाने आते थे, तो जो आते थे पैसा कौड़ी देते थे, चढ़ावा लाते थे, वो अपना उन्हीं से उनका गुजारा चलता था। तो एक दिन जब वो बैठे पूजा पर, तो ये जो लड़का था तो इसके बारे में सोचे कि आज इसके बारे में मैं देखता हूँ, जो उस लड़के को अपने पास रखे थे काम पर, तो उसके बारे में सोचे आज इसके बारे में देखता हूँ कि आज क्या मैं देख सकता हूँ उसके बारे में, इसका भविष्य में क्या लिखा है। जब वो देखने लगे तो जब नजर बंद किए तो क्या देख रहे हैं कि इस लड़के के मौत 1 हफ्ते में हो जाएगी। 1 हफ्ते के टाइम था इसका जीवन जीने के लिए। इस लड़का जो उनके पास था 1 हफ्ता की उसको जिंदगी था मिला, 1 हफ्ते के बाद वो मर जाएगा। तो जब ये चीज साधु ने देखा यानी वो महात्मा, तो बहुत चिंतित हुए, मगर इस लड़के को नहीं बताए। सोचे कि बता दूंगा तो ये डर जाएगा, और डर जाएगा तो ये परेशान रहेगा, सोचेगा, खाएगा पिएगा नहीं। चिंता भाई, किसी के मरने का अगर पता चल जाए तो आदमी टेंशन में तो हो ही जाता है, वैसे वो भी सोचे हो जाएगा। तो साधु ने बताए नहीं ये बात उस लड़के को, खाली उससे ये पूछे कि ये बताओ बच्चा, तुम्हारा घर परिवार है? तो बोला हाँ बाबा, मेरे बीवी बच्चे हैं और मेरे बूढ़ी बूढ़ा माँ बाप हैं। तो बोला कि और भाई बहन? बोला और कोई नहीं है, मैं अपने घर का अकेला लड़का हूँ, खेती गृहस्थी मेरे पिताजी कर रहे हैं और मैं कमाने के लिए आ गया। तो उस महात्मा बोले कि बेटा ऐसा करो कि तुम घर चले जाओ, जाके अपने परिवार से मिल आओ। वो इसलिए बोले कि अगर 1 हफ्ता में मर जाएगा तो अपने परिवार से मिल नहीं पाएगा, और मैं बोल दूंगा तो जाके मिल आएगा। तो वो बोले जाके 1 हफ्ता की छुट्टी ले लो मेरे से, जाके मिल आओ। तो वो कहने लगा कि बाबा अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो आपका सेवा कौन करेगा, आपके खाना पीना कौन ध्यान रखेगा, कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा, कौन साफ सफाई करेगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो बोले नहीं बेटा, तुम बहुत दिन से हमारे पास रह रहे हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि अपने बीवी बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा दिन दूर रहो, एक बार जाके मिल आओ। 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूँ, मिल आओ, लेकिन 6-7 दिन बीतेगा, 8वें दिन मेरे पास पहुंच जाना, क्योंकि 8वें दिन उसकी मौत लिखी थी। तो बोले 8वें दिन मेरे पास आ जाना, 7वें दिन जो है उसी दिन रात में गाड़ी पर बैठना, 8वें दिन मेरे पास पहुंच जाना, एकदम जरूरी है, रुकना नहीं। बोला ठीक है बाबा, जा तो रहा हूँ, हल्का हल्का आप काम कर लेना, भारी काम मत करना, मैं आऊंगा तो सारा काम आपका निपटा दूंगा। बोले ठीक है बच्चा, जाओ मिलिए अपने परिवार से। उसको भेज दिए। जब वो जाने लगा तो जाते जाते एक नदी पड़ी। नदी के किनारे जो है जब देख रहा है तो चींटी थी। वो चींटिन के बहुत बड़ा एक जाल के लेखा बना हुआ था। जैसे वो जब निकलती हैं चींटियां तो एकदम एक घेरा सा बना लेती हैं। तो एक घेरा सा बहुत सारे चींटी के मनो कईयों करोड़ चींटी रहल हुई हैं वो बनाई थी। और नदी के पानी जो था उधर ही बार बार फलक फलक के जा रहा था। तो वो जब देखा तो बोला कि एक ही हाथ के दूरी पर पानी जाके रुक रहा है, अगर ये पानी के बहाव तेज हुआ तो चींटी सब मर जाएंगी, क्योंकि पानी में जब पानी उनके ऊपर जाएगा तो तैर के मर जाएंगी। तो वो सोचने लगा कि इनका कैसे व्यवस्था करूं कि इनका जान बचे। वो क्या किया, मट्टी लिया के बालू नदी में से खन खन के हाथों से ऐसे ऐसे करके, और एक मेढ़ी सा बांध जैसे बनता है वैसे गोल का बांध से जा बना दिया वो, कि अगर पानी आएगा तो उसमें जाएगा ही नहीं। तो मेढ़ी सा जब बांध दिया, बांध के लेखा तो घर के लेखा ऐसे बना के थोड़ा ऊपर खुला छोड़ दिया कि चींटी बाहर से निकल सके अपना घूमने फिरने के। खूब निकल उनका घर गोल का बना के बांध के मेढ़ी बांध के बना दिया। और बनाने के बाद एक जगह से जैसे इधर से पानी आ रहा तो इस साइड से निकाल दिया और रास्ता थोड़ा सा सुराख कर दिया कि अगर बाई चांस पानी उसमें जा
तो आराम से साइड से निकल जा नीचे नीचे, ताकि चींटी के जान बच जा। अब वो बना दिया और ऐसे बना के वो फिर चला गया अपने घर। जब अपने घर गया, अपने परिवार से मिला, बीवी बच्चे से, अपने माँ बाप से मिला, सब बहुत खुश हुए उसको देख के। भाई किसी का बेटा जब ढेर दिन पर घर में आएगा कमा के, अच्छा वैसे भी कहीं बाहर से आएगा, तो बीवी बच्चे माँ बाप तो सभी खुश होते हैं, मेरा बच्चा घर में आ गया। इससे बड़ी खुशी क्या होती है माँ बाप के लिए। सभी खुश हुए, वो भी बहुत खुश हुआ सबसे मिल के। फिर जब उसको 7 दिन बीत गया तो उसको याद नहीं था कि साधु बाबा हमको बुलाए थे। अब 8वां दिन चालू हो गया। अब यहाँ जो है साधु सोच सोच के परेशान है कि न उसका नंबर मैं लिया, न उसका एड्रेस जानता हूँ कि मैं उसको फोन करके ही बता दूं कि बेटा जल्दी से आ जाओ मेरे पास। अगर वहाँ वो मर गया तो मैं उसके लिए बहुत पछताऊंगा, क्योंकि आखिरी समय पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाऊंगा। इतना दिन मेरा वो सेवा किया है, मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मैं क्या करूंगा? कम से कम यहाँ मरेगा हमारे पास तो उसका चेहरा देख लूंगा, उसके अंतिम विदाई देख लूंगा, और जो मेरे सपरेगा उसके लिए मैं करूंगा। ये सोच के साधु चिंतित थे। अब वो लड़का जो था वो भूल गया था ये बात कि 8वें दिन हमको साधु के बाबा के पास पहुंचना है, वो भूल गया। 7 दिन जब बीत गया, 8वें दिन के जब सुबह हुआ, तब वो लड़के को याद आया कि भाई आज तो मुझे वहां पहुंचना था साधु के लगे, अब मैं तो यहाँ पड़ा हूँ, न पता किस हालत में होंगे, क्या उनके साथ हुआ होगा पुरानिया मनई के, और क्यों वो बुलाए थे। ये बात तो मुझे मैं पूछा नहीं और बताए नहीं कि 8वें दिन क्यों बुला रहे हैं। फिर क्या बात है कि 8 दिन में मुझे आना है, ये बात मैं पूछा ही नहीं। अब ये क्या किया, सुबह सो के उठा तो अपने बीवी बच्चों से बोला कि भाई मेरे को जाना पड़ेगा। फिर माँ बाप से जाके मिला, बोला मम्मी पापा आज मुझे जाना पड़ेगा, जिस महात्मा के पास मैं रहता हूँ, काम उनका करता हूँ, उनका सेवा करता हूँ, उनको आज उनके पास मुझे पहुंच जाना चाहिए था, कल ही गाड़ी पकड़ना चाहिए था 7 दिन में। हम आज 8वां दिन हो गया, 1 दिन मैं लेट हो गया, आज मुझे आप लोग जाने दो। बीवी बच्चे भी बोले, माँ बाप भी बोले कि भाई बेटा चलो, किसी का सेवा कर रहे हो, किसी के मदद कर रहे हो तो अच्छी बात है, जाओ। नहीं पैसे मिल रहा, कम से कम तुम्हें अपना अगला जन्म तो तुम्हारा सुधर रहा है, चलो घर जैसे नहीं तैसे चल रहा, तुम जाओ। चला गया। फिर जब गया तो 8वां दिन वो चढ़ा, 9वें दिन पहुंचा। और साधु वहाँ सोच रहे हैं कि लड़का के मृत्यु हो गया होगा, वो मर गया होगा, लेकिन लड़का जीवित था। जब ये जा रहा है तो साधु दूर से देखे तो इनको लगा कि कोई तो आ रहा, साफ दिखता नहीं था उनको। फिर जब पास में पहुंचा तब देखे साधु, तो देख के इसको बहुत अचित हो गए। अचरज उनके दिमाग में आ गया कि भाई ये लड़का के मौत तो कल ही था और कल भी नहीं मरा ये, और आज मेरे पास आ गया, 1 दिन लेट करके आया मगर आ गया, ये जीवित है। तब उससे वो पूछने लगे कि बेटा तुम रास्ते में जब यहाँ से जा रहे थे, चाहे वहां से आ रहे थे, तो कहा तुम्हें ऐसी कोई चीज मिली थी जिसके वजह से तुम उसका मदद किए हो? तो लड़का लगा बताने, बोला हाँ बाबा, जब मैं जा रहा था ना तो जो नदी आगे नहीं है कुछ दूर पर, बोले हाँ। बोला वो नदी के किनारे चींटियों का बहुत बड़ा घेरा बना हुआ था, और वो चींटियां जो है कि पानी के लहर मार रहा था, और थोड़ा दूर बचा था 1 हाथ उनके पास जाने के पानी के लहर का। तो मैं क्या किया, उनके लिए एक घर बना दिया, पूरा घेरा बना के, मेढ़ी बांध के, मट्टी का बालू का, और उनके लिए रहने का बाकायदे से घर बना के, ताकि उसमें पानी न जा और वो लोग जीवित बची रहे। कईयों करोड़ चींटी रह हुई है बाबा। अब मैंने सबका जान बचा दिया और उनके व्यवस्था करके मैं घर चला गया। और उधर से जब आया हूँ तो देखा हूँ चींटियन के सारे के जान बचा हुआ, कोई चींटियां मरी नहीं है, सब जीवित है वैसे ही है। तब वो साधु के समझ में आ गया कि इसकी जीवन तो ये चींटियां ने बचाई, क्योंकि करोड़ों जीव के अगर जान बचाया है तो उसके बदले में महादेव इसके जान के जीवन दान दिए। तब जाके वो जो साधु थे सारी बातें इसके जीवन के बारे में लड़के को बताए कि तुम्हारी मृत्यु कल थी, लेकिन तुम जीवित हो, क्यों, किस कारण से? चींटियों के कारण से। कि चींटियों के तुम कई करोड़ जो चींटियों की जान बचाए हो ना, उनका दुआ तुम्हें लगा, और उनके दुआ के वजह से महादेव तुम्हारे जान के रक्षा की।
तो ऐसे करके उसका जान बचा उस लड़के का। तो गुरु भाई गुरु बहिना, हम लोग के भी कोशिश करना चाहिए कि किसी इंसान के, चाहे किसी जानवर के, चाहे किसी चींटी के जान बचाइए। ये नहीं है कि मैं देखा और वो मरने वाला इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे चींटी, चाहे इंसान, और उसको छोड़ के चल दो। अगर उसका जान बचाओगे तो क्या पता महादेव सोचे कि ये एक इंसान का कि 10 इंसान का जान अकेला इंसान बचाया, तो एक जान इसका हम क्यों नहीं बचा सकते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहिना, अच्छाई कीजिए, बुराई न कीजिए। जहां तक कोशिश कीजिए कि हम अच्छे रास्ता पर चलें, अच्छा कर्म करें और भक्ति करें, महादेव का दया मांगे, चर्चा करें, भजन करें और अच्छा कर्म करें, ताकि हमारे भी बाल बच्चे के, पति के जीवन में खुश रहे, सुखी रहे, अपना कमा खा, सबका जीवन बचाने की कोशिश करें। किसी के हम एक रोटी खिला नहीं सकते तो किसी के आगे छीनने के हक नहीं है। किसी को हम जीवन दान दे नहीं सकते हैं उसका, तो उसको मारने के भी मुझे कोई हक नहीं। कोशिश कीजिए कि भलाई करें, बुराई ना करें, पुण्य कमा, पाप नहीं कमाना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहिना, ये कथा कैसा लगा कृपा करके कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर बनी रहे सदा। महादेव आप लोग के साथ। जय श्री